सो नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता बोरोड ₹10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर मलिक at 10% per annum simple interest for 3 years. He lent this money to Mr. Goel at a double rate at the same duration but compounded annually. Find his gain and 3 years. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है। देखो मिस्टर गुप्ता ने, क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर गुप्ता ने बोरो करे। मिस्टर गुप्ता ने किससे बोरो किए? मिस्टर मलिक से लिए पैसे। देखो एरो इस तरह बना रही हूँ मैं, क्योंकि मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर मलिक से पैसे लिए हैं, बोरो करे। ठीक है, कैसे? 10% पर एनम पे और सिंपल 3 इयर्स के लिए और सिंपल इंटरेस्ट पर। क्वेश्चन का फ्लो देखेंगे कि क्या चल रहा है। देखो हमने पढ़ना शुरू करा, मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर मलिक से पैसे लिए, सिंपल इंटरेस्ट 10,000। अच्छा पैसे भी लिखे हैं भाई, पैसे भी लिखे हैं, 10,000 रुपीज़ लिए हैं। 10,000 रुपीज़ लिए 10% पर एनम पर 3 साल के लिए। और उन्होंने लेने के बाद वो लेंट आउट कर दिए, मतलब वो दे दिए। दोबारा से देखो एरो, इन्होंने भी अपने पास नहीं रखे, उन्होंने किसको दे दिए? मिस्टर गोयल को। मिस्टर गोयल को दे दिए, रेट डबल कर दिया। रेट कितना कर दिया? 20% पर एनम कर दिया। सेम उन्होंने अपने पास नहीं रखे, प्रिंसिपल इनका भी 10,000 था, वही के वो सेम 10,000 रुपीज़ दे दिए और सेम ड्यूरेशन मतलब 3 साल के लिए। बट कैसे दिए? ये दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो एक फ्लो बन गया, हमने तो यहाँ से शुरू करा पढ़ना। मिस्टर गुप्ता लिखा, मिस्टर गुप्ता ने 10,000 रुपीज़ 10% पर 3 साल के लिए मिस्टर मलिक से लिए, बोरो करे। तो देखो मिस्टर मलिक से पैसे गुप्ता पर गए, मैंने एरो बनाया, मिस्टर मलिक हैं, मिस्टर मलिक ने सिंपल इंटरेस्ट पर दिए हैं, ये याद रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पर उन्होंने मिस्टर गुप्ता ने ले लिए। अब मिस्टर गुप्ता ने क्या करा कि वो पैसे अपने पास नहीं रखे, उन्होंने सोचा कि वो पैसे आगे पास कर दिए, मतलब किसी को क्रेडिट दे दिए किसी को, कि चलो आगे दे दिए, मगर लैंड आउट कर दिए। पर किसने पर? मिस्टर गोयल को डबल रेट डबल कर दिया 3 इयर्स के लिए और 10,000 रुपीज़। बट उन्होंने क्या करा, अब दिमाग से चले और उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया। तो देखो मिस्टर गुप्ता का पैसा एक नहीं लगा, मिस्टर गुप्ता ने कुछ नहीं करा, मिस्टर मलिक से पैसे लिए और जाकर मिस्टर गोयल को दे दिए। अपना सेम पैसे हैं 10,000, बट थोड़ा सा दिमाग चलाया, रेट कम पे लिए, कम रेट पर लिए और आगे दे दिए ज़्यादा रेट पर 20,000। तो जो एक्चुअल में हमारी उसमें ना बैंक भी ये काम करता है। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता की जगह बैंक होते हैं। बैंक क्या करता है, आपसे पैसे लेता है कम रेट पर और पर लेता कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही है, कम रेट पर लेता है। बट जब कोई और दूसरा पर्सन बैंक से पैसे लेता है, लोन लेता है, तो वो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। ठीक है, तो यही काम इस तरह से, ये एक बिजनेस है जो आप लोग ये करते हैं, ये सब यही तो समझना है आपको। तो मिस्टर गुप्ता ने, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और अब देखो मिस्टर गुप्ता ने एक पैसा नहीं लगाया अपने पास से, यहाँ से पैसे लिए यहाँ दे दिए, बट फिर भी इन्हें गेन हो गया, फिर भी इन्हें गेन होगा। तो आपको 3 साल के बाद मिस्टर गुप्ता को कितना गेन होता है ये बताना है। समझ गए? तो चलो पहले हम शुरू करते हैं कहानी मिस्टर मलिक और मिस्टर गुप्ता की, कि भाई मिस्टर मलिक ने पैसे दिए मिस्टर गुप्ता को। हम इतनी कहानी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल मैं यहीं पर लिख रही हूँ, प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है आपका 10% और टाइम है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट मैं फाइंड आउट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि भाई मिस्टर गुप्ता को सिंपल इंटरेस्ट देना है। ये मिस्टर गुप्ता देंगे सिंपल इंटरेस्ट किसको? मलिक सर को। तो देखिए कितना देंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करती हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कितना हुआ 10,000, रेट 10 टाइम 3 ईयर अपॉन 100 से 100 कट, ये आ गए 1,230,3,000। तो मतलब उन्हें देने कितने हैं, मिस्टर गुप्ता पेड ₹3,000 टू मिस्टर मलिक। इतना केस तो खत्म शुरू हुआ। भाई देखो मिस्टर गुप्ता ने लिए हैं, इनसे बोरो करे हैं, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो इतना देंगे। बट अब हमारी कहानी दूसरी शुरू हुई कि भाई मिस्टर गुप्ता को मिलेंगे कैसे, कितने पैसे।
अब मिस्टर गुप्ता को मिले ने दे दिए थे मिस्टर गोयल को। कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 10,000 ही थे, रेट डबल कर दिया था तो मैंने 20% पर एनम लिखा है और टाइम 3 इयर्स का ही था। तो पहले मैं इसका अमाउंट निकालूंगी। ठीक है, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस 1/r/100 पावर n, ये हुआ 10,000, 1 + 20/100 पावर 3, ये कट हुआ 5, 10,000, 1 + 1/5 की पावर 3, दिस इज 10,000। अब देखिए 5 1 जा 5 + 1 6, 6/की पावर 3 लिख दूंगी मैं सीधा। 10,000, 6/5, 6/5 एंड 6/5, ये हुआ 2 1 2 3 0, ये हुआ 4 480। सो 80 × 6 × 6 × 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। This is 16480. So now कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे हम। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 16480 माइनस 10,000, दिस इज योर 6480। सो कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हें कितना मिलेगा, ये वो अमाउंट है जो मिस्टर गुप्ता को मिलेगी। मिस्टर गुप्ता रिसीव्ड ₹6,480। इतने देने हैं, इतने मिल गए। ध्यान से देखेंगे, देने कितने थे, इतने, और मिले कितने, इतने। तो गेन कैसे निकालेंगे हम, गेन हमारा निकालेंगे, गेन हमारा होगा ₹6,480 माइनस 3,000, ये आया 3,480 रुपीज़ का गेन होगा। किन्हें, मिस्टर गुप्ता को। मिस्टर गुप्ता ने एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करा, बस दिमाग का यूज करा। पैसे लिए मिस्टर मलिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे और सिंपल इंटरेस्ट पर, और वही पैसे अपने पास नहीं रखे, तभी के तभी मिस्टर गोयल को दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट इंक्रीज करके। जब मिस्टर गुप्ता को मिस्टर मलिक को पैसे देने थे इंटरेस्ट के तो 3,000 दिए, बट मिस्टर गुप्ता को मिस्टर गोयल से मिले कितने, वो मिले 6,480 कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उनका गेन कितना निकल गया फिर भाई, देखो देने इतने हैं, मिले इतने, तो दोनों को माइनस कर दूंगी तो उनका गेन आ जाएगा ना। इतने पैसे मिस्टर गुप्ता को मिल जाएंगे इंटरेस्ट के, उसमें से